तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम इंटीग्रेशन की अगली एक्सरसाइज की तरफ थे, जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो देखिएगा, आज के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 में हैं। तो एक मिनट जस्ट वेट करिएगा। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब -1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चे, तो देखिएगा सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप यहाँ देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखिएगा, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। इंटीग्रेशन जो हमारा है उसको हम पहले फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब -1 की होल पावर 1/3, तो ये है, ठीक है ना। और एक्स की पावर 5 को हम कंसिडर कर सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद अब इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन ये करते हैं। देखिएगा, लेट यहाँ से देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं। जो ये क्वांटिटी है एक्स क्यूब -1 को ही कंसिडर कर लेते हैं बच्चे टी। एक्स क्यूब -1 को ही क्या कंसिडर कर लेते हैं टी। तो जब इसको आप टी कंसिडर करेंगे, आप लोग जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x², 1 का 0, वहां से dx आएगा इक्वल टू dt। कैसे आया dx आपको पता है, टी का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, dx इधर आएगा। अब हम बार बार सीधे dx को इधर लेके आएंगे, समझिएगा। x² dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 3। तो आगे देखिएगा, इंटीग्रेशन अब ये बन जाएगा हमारा। सब्स्टिट्यूशन में ये दोनों वैल्यू को रखिए, अब ये वाली एक्स क्यूब -1 की जगह कंसिडर किए थे टी की पावर 1/3, और इधर एक्स क्यूब की जगह आपने एक्स क्यूब की जगह यहाँ पे से क्या हो जाएगा, -1 जब उधर जाएगा तो t+1 बन जाएगा। और x² dx को मिला के है dt बाई 3। तो 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेते हैं। इससे आगे चलते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। देखिएगा आंसर 1/3 इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब, क्योंकि इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं इसलिए। इंटीग्रेशन किसकी पावर n का क्या होता है आप लोग, अच्छा इंटीग्रेशन पहले इसको अंदर ले जाते हैं। चलिए ठीक कर रहे थे। t की पावर 1/3 को जब आप अंदर ले जाएंगे ना, 1/3 + 1 जब आप करेंगे, 1/3 + 1 जब आप करेंगे, बार बार डिस्टर्बेंस होने से इरेजर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा 1/3 + 1 करोगे तो ये बन जाएगा आपका t की पावर 4/3। 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3। सिमिलरली यहाँ भी जाएगा तो t की पावर ये बन जाएगा 1/3। 1 इंटू समथिंग इतना 1 ही हो गया, ठीक है ना। तो इतना आ चुका है। अब फाइनली इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम। देखिए फाइनली इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इतना आएगा हमारे पास। देखिएगा इधर, देखिए क्या फाइनल स्टेप यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। देखिए 1/3 इंटीग्रेशन किसकी पावर n का क्या होता है, n+1। 4/3 + 1 जो हो जाता है 7/3 हो जाएगा अपॉन 7/3 प्लस t की पावर 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 1/3 + 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। बस फाइनली t का वैल्यू आप वापस रखिएगा, आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा अभी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब। तो हम यहाँ पे कंसिडर किसका, इसी क्वांटिटी को t कंसिडर कर लेते हैं। देखिएगा यहीं पे लिख लेते हैं, लेट 2 + 3x³ इक्वल टू ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं t। जैसे इस क्वांटिटी को हम कंसिडर करेंगे t, अब इसका करना है डिफरेंशिएशन। 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3x³ का होता है 9x² dx इक्वल टू dt। सो x² dx को इधर रखिए, बाकी उधर भेजिएगा, इंटू वाला 9, सो dt बाई 9। अब ये दोनों वैल्यू उठा के रखिएगा उधर। फाइनल और इंटीग्रेशन x² dx को मिला के बन गया है dt अपॉन 9। तो dt तो ये है, अपॉन 9 ना लिख के, 9 एक कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेते हैं, अपॉन इस क्वांटिटी को आपने t कंसिडर किया है, t की पावर बन जाएगा 3, है ना। इस क्वांटिटी को ही तो आपने t कंसिडर किया था, तो इसलिए ये आ गया। तो आगे चलते हैं, 1/9
ये ऊपर आएगी एक्चुअल में पावर, तो टी की पावर -3 हो जाएगी ऊपर आते ही, है ना। किसी की पावर n का होता है n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेशन भी कर दिए हैं, 1/9 टी का पावर -2 अपॉन -2 + c, तो आप लिख सकते हैं -9 2 18 लिख देते हैं इसको, और टी की पावर -2 को हम लिख सकते हैं अपॉन में t² + c, टी का वैल्यू वापस रख दें आप, -1/18, टी का वैल्यू था 2 + 3x³ का होल स्क्वायर + c, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट इंटीग्रेशन 1/x × log x की होल पावर है। तो इस जगह पे जो है हम कंसिडर करते हैं, लेट log x = t कंसिडर करिएगा, log x = क्या कंसिडर करिएगा, t। अब इसका करिए डिफरेंशिएशन, 1/x होता है log x का डिफरेंशिएशन, है ना, dx उधर से आएगा इक्वल टू बन जाएगा dt। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के रखिए मेन इक्वेशन में। सो ओवर इंटीग्रेशन नाउ, इंटीग्रेशन देखिए 1/x से dx को मिला के तो बन गया है dt, तो ऐसे लिख देते हैं, और 1/t की पावर m, बिकॉज आपने इस log x को कंसिडर किया है t, ठीक है, t की पावर m, तो ठीक है, इससे आगे t की पावर m ऊपर आएगा तो t की पावर -m। अब इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करिएगा, किसी की पावर कुछ भी हो, नंबर हो, तो एक पावर बढ़ाई जाती है, तो t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 + c, दिस इज फाइनल आंसर। यू कैन पुट this value t at that place, so we have, this is our answer, right? Now write it. Now we are going to next question, question number 15. Question number 15 as shown in your screen, देखिएगा इंटीग्रेशन x/9 - 4x² है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट 9 - 4x² को ही कंसिडर कर लेते हैं t। अब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, 9 का डिफरेंशिएशन होता है 0, 4 2 8x, और वहाँ से आएगा dx = dt। तो हमें रिक्वायरमेंट है केवल x से dx की, तो इसको उधर भेजिएगा, -dt/8 बन जाएगा उधर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप रखिए मेन इंटीग्रेशन में। सो वी हैव इंटीग्रेशन x dx को मिला के बन गया -dt/8, -dt/8 है, उसको अपॉन में लिख लेते हैं, और इस क्वांटिटी को आपने कंसिडर किया था t, है ना। 9 - 4x² इज t। एज यू ऑल नो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, सो इंटीग्रेशन 1/t इज log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। फाइनली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t, रख सकते हैं आप। चलिए मैं रख देता हूँ इस क्वेश्चन में, t का वैल्यू जो है वापस रखिए। सारे क्वेश्चन में आप t की वैल्यू अंत में रख सकते हैं भैया, ठीक है, वो आप रखने का काम करिएगा। अभी तो मैंने रख दिया फिलहाल, राइट। सो यू कैन राइट इट नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज देयर। इस जगह पे ये इंटीग्रेशन e⁻2x + 3, सो वी आर कंसिडरिंग लेट 2x + 3 एज अ t। हमने इसको कंसिडर कर लिया है t, इस क्वांटिटी को, सो डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2, और dx वहाँ से आया dx = dt, 2 की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, सो सिंपली वी कैन राइट dx = dt/2। नाउ पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन मेन इक्वेशन विच इज अवर इंटीग्रेशन e⁻t, क्योंकि आपने इस क्वांटिटी को ही t कंसिडर कर लिया है ना। तो उसके बाद देखिएगा dx की जगह हमने पुट करना है dt/2, तो /2 ये आ जाएगा बाहर, सो 1/2 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, सो वी कैन राइट 1/2 e⁻t का वैल्यू हमारे पास 2x + 3 + c, विच इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप प्रॉपर साथ में लिखते रहेंगे तो आप लेट नहीं होंगे, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 17। सो इन दिस पार्ट कंसिडरिंग दिस क्वांटिटी एज t, इसको देखिएगा, सिर्फ x² को हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट x² = t, लेट x² = क्या, t। अब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, 2x dx = dt, सो x dx = dt/2। तो ये दोनों जो अभी भी वैल्यूज आई हैं ब्रैकेट में लिखिए, इनकी वैल्यू रखिए वहाँ। सो इंटीग्रेशन x dx को मिला के हमारे पास आ गया dt/2, 2 इज अ कांस्टेंट, अपॉन में e⁻t, ठीक है ना। x² को आपने t कंसिडर कर लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 e⁻t को ऊपर ले आते हैं तो ये बन जाएगा -t,
एंड 1/2 ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी ही होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। सो ई की पावर माइनस टी का माइनस टी, अब माइनस टी का भी डिफरेंशियल होगा टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस टी का टी के रिस्पेक्ट में -1 होगा डेरिवेटिव, जैसे माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में -1, सिमिलरली ईयर, और इंटीग्रेशन वाले टाइप में उसका अपॉन में लिखा जाता है। सो फाइनली वी कैन से माइनस बाहर लिख दिए 1/2 ई की पावर माइनस टी नीचे आएगा तो ई की पावर प्लस टी हो जाएगा, प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ओके, सो अब आप देखिएगा इसी में अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा टी की वैल्यू आप वापस रखिएगा, टी का वैल्यू हमारे पास x² है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx, इज दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 10 इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो खुद यही क्वांटिटी होता है। सो 10 इनवर्स x को ही आप कंसिडर करिएगा t, 10 इनवर्स x इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया है t। अब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, 10 इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² होता है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, है ना। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/1 प्लस x², t का होगा dt/dx, dx इधर ले आ गए। सो ये दोनों वैल्यू को रखिए वहाँ। नाउ इंटीग्रेशन e की पावर t बन जाएगा ये, बिकॉज आपने 10 इनवर्स x को t कंसिडर किया है। उसके बाद देखिएगा 1/1 प्लस x² dx का जगह हमने पुट करना है dt, dx/1 प्लस x² ही तो है, तो उसको लिख दिए dt। सो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, आप t का वैल्यू फाइनली रखिए यहाँ पे आंसर e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, जरा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस 1 ई की पावर 2x प्लस 1 है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने e की पावर 2x को ही ले लेना है कॉमन, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/e टू द पावर 2x। कॉमन है नहीं फिर भी लेना, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e की पावर 2x को यदि आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, वहाँ पे है नहीं तो 1/e की पावर 2x, आप अंदर भेजिए सेम वही क्वांटिटी आएगा। सेम नीचे से भी e की पावर 2x को कॉमन ले लिया, भले है नहीं फिर भी ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये वाला स्टेप आप लोग e की पावर 2x को ही कॉमन ले लेना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे तो ठीक है कॉमन हुआ तो 1, यहाँ पे 1 अपॉन लिखा जाएगा, जो चीज़ होती नहीं है उसको अपॉन में लिखा जाता है। सो दिस 2 आर कैंसिल। अब देखिएगा यहाँ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर एलसीएम है e की पावर 2x, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। अच्छा सॉरी यार, ये तो वही क्वांटिटी बन जाएगा, ये हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। e की पावर 2x को कॉमन नहीं लेना, इधर आपने लेना है कॉमन, इधर कॉमन लें आप e की पावर x, हाँ e की पावर 2x से ना लेना, e की पावर x को ले लेना कॉमन। देखिएगा इसको फिर कर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। e की पावर 2x कॉमन मत लीजिएगा आप लोग, e की पावर x कॉमन लेके बन पाएगा क्वेश्चन। e की पावर x जैसे ही कॉमन लेते हैं तो e की पावर x बचेगा 1, क्योंकि e की पावर 2x है यहाँ पे, और e की पावर x कॉमन लेंगे तो 1/e की पावर x बन जाएगा यहाँ पे। और नीचे ऐसे ही e की पावर x यहाँ भी कॉमन लें, सो वी हैव e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल। अब इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, ये रिमेनिंग बचा पोर्शन। क्या किए हैं यहाँ पे, ये जो e की पावर x नीचे था इसको ऊपर लेके आ गए हैं। अब अगर इसको ऊपर लाएंगे e की पावर x ऊपर आके e की पावर माइनस x कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंसिडर क्या करिए, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा लेट इस क्वांटिटी को आप t मानिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x का भी होगा तो माइनस बाहर आएगा, और इक्वल टू, सॉरी सीधे लेके आइएगा इसके बाद आप लोग, इसके बाद लेके आइएगा आप लोग क्या लेके आएंगे, यहाँ पे dt अपॉन dx, तो dx इधर आ गया समझिए, इक्वल टू dt। सो ये दोनों वैल्यू को रखिए वहाँ मेन इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन नीचे वाले को आपने t कंसिडर किया था, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx का जगह बन गया dt। एज वी ऑल नो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t प्लस c। t का वैल्यू आप वापस रखिए, t जो आपने कंसिडर किया था ये, तो आंसर हो जाएगा log दिस प्लस c। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। इसी क्वांटिटी को हम कंसिडर कर ले रहे हैं t, जो अपॉन में, ठीक है, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। इसका आप करिए डिफरेंशियल, e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2 एक्स्ट्रा आएगा, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2 भी आएगा, तो ये प्लस को इसलिए मैंने माइनस लिख दिया है ना। और वहाँ से dx आएगा इक्वल टू dt। अब 2 कॉमन लीजिए आप, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो हमें रिक्वायरमेंट देखिए सिर्फ इतने की है, 2 को उधर भेजिए, ऊपर देखिएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx है ऊपर जो हमें चाहिए, तो dt बाई 2 लिखते हैं। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं जो बॉक्स में डाले हम, इनकी वैल्यू मेन इंटीग्रल में रखिएगा। सो वी हैव इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू है dt बाई 2, dt बाई 2 इज अ कांस्टेंट, सो वी कैन राइट आउटसाइड इट, एंड इसको आपने कंसिडर किया था t, एंड वी ऑल नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इज log t plus c. Finally you can put this value of t in that place, so which is our answer. Now question number 21 देखिएगा, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं आप सभी लोग, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बताइएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कुछ यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, 10 स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह भी 2x माइनस 3 है। तो थीटा की जगह इस फॉर्मूले में थीटा की जगह जब 2x माइनस 3 रखेंगे, सो वी कैन से इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 एज सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। बिकॉज यहाँ पे फिर समझिएगा, इस फॉर्मूले का अप्लाई किए हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज 10 स्क्वायर थीटा, ओके, एंड वी ऑल नो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज 10 थीटा। तो सेक स्क्वायर इतने का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 इतना, और हम सभी लोग जानते हैं जो अंदर होता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2 बचेगा, तो इंटीग्रेशन वाले टाइम में अपॉन में आता है, बताए थे आपको, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सिंपल था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसका तो इजीली कर लेंगे आप, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर दिस इज 10, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10 इतना। अब इसका भी होगा डेरिवेटिव, 7 का 0 माइनस 4x का जब आप करेंगे तो माइनस 4x आएगा, वो अपॉन में लिखा जाता है, वरना आप लंबा मेथड करना है तो इसको t कंसिडर करिए, 7 माइनस 4x को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस मीन्स 23, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप कंसिडर करिएगा लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है इसका डिफरेंशिएशन ही होता है ये क्वांटिटी। सो डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx उधर से आएगा इक्वल टू dt। तो ये दोनों वैल्यू रखिए आप ऊपर। नाउ वी हैव इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x को आपने t कंसिडर किया था, और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मिला के dt बन गया, और t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 2 अपॉन 2। तो t का वैल्यू वापस रखिए, आंसर इज दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन, यहाँ सबसे पहले नीचे कुछ कॉमन है, ऊपर तो नहीं है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ आपका 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन लेते ही 3 cos x प्लस 2 sin x। अब देखिएगा कॉमन लेने के बाद अगर आप इसको आप t कंसिडर करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। आप देखिए कैसे, t मानते समय थोड़ा सोच के मानना है। लेट, अब इस क्वांटिटी को हम t मान रहे हैं, 2 तो बाहर रहने दीजिए, 3 cos x प्लस 2 sin x को ही आप कंसिडर करिएगा t, 3 cos x प्लस 2 sin x को ही आप कंसिडर करिएगा t। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, 3 तो ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, 2 कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, वहाँ से आएगा dx
इक्वल टू डी टी। अब आप देखिए हम पढ़ इधर से रहे हैं 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये देखिए सेम है 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो वी कैन राइट दिस इंटू डी एक्स को मिला के, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, डी टी बन गया। ये तो 2 था, इसको बाहर करिए 1/2, और इस क्वांटिटी को आपने t कंसिडर किया था, और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग c। ठीक है, इजी था। वापस आप t का वैल्यू वापस रख लीजिए, ऊपर से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 तो देखिए इजी है ये भी। इंटीग्रेशन आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1/cos² x को आप कह सकते हैं sec² x, है ना। 1/cos² x को आप लोग कह सकते हैं sec² x, और इसको ऐसे ही रखे हैं अभी हम। अब यहाँ पे कंसिडर करिए 1 माइनस 10x इक्वल टू टी, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x। देखिए हम बना के ला गए ऊपर sec² x, तो इसको जैसे ही आपने कंसिडर किया t, अब करिए डिफ्रेंशन। 1 का डिफ्रेंशन 0 होता है, 10x का डिफ्रेंशन होता है sec² x dx इक्वल टू डी टी। सो sec² x dx इक्वल टू माइनस उधर भेजिएगा माइनस डी टी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आप मेन इंटीग्रल पे रखिएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे पहुंचे थे हम, sec² x से dx को मिला के हमारे पास आ गया माइनस डी टी। माइनस को बाहर लिख लेते हैं, डी टी अपॉन में, देखिएगा आपने इस क्वांटिटी को t बोला था तो t² बचेगा। सो इंटीग्रेशन t की पावर 2 नीचे है, ऊपर आएगा तो -2। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा, x फॉर n का होता है n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इसको फाइनली कैलकुलेट करके -2 + 1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल। सो हम लिख सकते हैं इसको t की पावर -1 प्लस c, या 1/t प्लस c। t का वैल्यू ये वापस रखिए आप t का जगह, आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ये आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे √x को ही कंसिडर करिए t। लेट √x इक्वल टू होता है t। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x, और वहाँ से dx आएगा इक्वल टू dt। कैसे हुआ होगा डिफ्रेंशिएशन, ये x की पावर 1/2 हुई रूट, तो 1/2 आगे एक पावर कम हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है dx अपॉन √x को यहीं पे रहने दें, ये 2 अपॉन में तो इसको मल्टीप्लाई में भेजिएगा, क्योंकि इतना हमें वहाँ पे चाहिए। dx अपॉन √x चाहिए इसको √x मानने के बाद, √x को t मानने के बाद। सो ओवर इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन कॉस, उस क्वांटिटी को आपने t बोला था, इस वाले √x को t बोला है, और dx अपॉन √x को मिला के 2 dt, 2 बाहर करिएगा, dt ये रहा। और cos t का जो इंटीग्रेशन है, फॉर्मूले बताए थे आपको हमने, sin t होता है प्लस c। फाइनली चलिए t का वैल्यू अभी रख देते हैं, sin t का वैल्यू जो हमारे पास है √x प्लस c, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। इधर पे आप देखिए अंदर ये फंसा, इसी को t बोलिए, सीधे आंसर आ जाएगा। लेट sin 2x इक्वल टू कंसिडर करिएगा t। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x इंटू 2, और dx उधर से आएगा तो इक्वल टू dt। सो cos 2x dx इक्वल टू इंटू वाला 2 अपॉन में, तो dt/2, dt/2। तो इन दोनों वैल्यू को आप रखिए आप मेन इंटीग्रल में। सो वी हैव इंटीग्रेशन √t बिकॉज sin 2x इज t एंड cos 2x dx इज dt/2। dt/2 जब लिखेंगे उसको बाहर कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अब इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। देखिएगा t की पावर 1/2 है, तो 1/2 में एक पावर बढ़ाओगे तो n+1 3/2 बन जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है t की पावर n का, n+1 अपॉन n+1, 1/2 + 1 इतना आएगा। तो इसको ऊपर भेजिए, 2 से 2 कैंसिल। सो 1/3 t का वैल्यू वापस रखेगा, sin 2x का होल पावर 3/2 प्लस c, आंसर इज दैट। तो क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें देखिएगा 1 प्लस sin x को ही आप कंसिडर करिएगा t। आपको बता देते हैं इसको, 1 प्लस sin x को आप t कंसिडर करिएगा तो cos x से dx इक्वल टू dt आ जाएगा। इसका आप खुद करिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कमेंट करिएगा ये आपसे बन पाया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इंटीग्रेशन cot x log sin x से dx इक्वल टू dt। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर मैं इस क्वांटिटी को t बोलता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करना होगा तब ये चीज़ें आ जाती हैं। लेट
लॉग साइन एक्स को ही अगर हम टी बोलें, सिर्फ साइन एक्स को टी बोलने से नहीं होने वाला है, अगर आप लॉग साइन एक्स को ही टी बोलें, अब जरा इसका डिफरेंशिएशन करिएगा। लॉग इतने का होता है 1 अपॉन ये, है ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग साइन एक्स का होगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का भी होता है जब तो कॉस एक्स होता है साइन का डिफरेंशिएशन, और टी का होता है डी टी बाई डी एक्स, लिख देते हैं अभी। तो देखिएगा कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, डी एक्स उधर से आया इक्वल टू डी टी, आप देखिए हमें जो चाहिए था मिल गया है कॉट एक्स से डी एक्स। तो अब इन दोनों वैल्यू को मेन इंटीग्रल में रखिएगा, इंटीग्रेशन उस क्वांटिटी को आपने टी बोला और इसको मिला के डी टी, इसको और इसको मिला के डी टी, और लॉग साइन एक्स को टी बोला, और टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। टी का वैल्यू वापस रख दें यहाँ पे आप आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आप कंसिडर करिए 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी आप कंसिडर करिएगा। तो इसका डिफरेंशियल करिए, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, इसका वैल्यू रखिए वहाँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का बन गया माइनस डी टी, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स को आपने टी कंसिडर किया है, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चे लॉग टी होता है, प्लस सी, टी का वैल्यू वापस रखिए, लॉग टी का वैल्यू जो हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इसमें फिलहाल इतने क्वेश्चन किए हैं हमने, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों को फिलहाल समझ में आएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से।